नमस्कार। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। लेकिन मेले लगाने की बात तो छोड़िए, कड़वा सच तो यह है कि हम शहीद परिवारों के घर तक की सुध नहीं ले रहे। इसी पर है आज का हमारा मुद्दा, आज का हमारा बोल राजस्थान बोल। हमारी फोन लाइंस खुल रही हैं, जुड़िए मेरे साथ, बोल राजस्थान बोल। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक और कारगिल के बाद में घर के भीतर आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक राजस्थान का नौजवान देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता आया है। आज हम शहादत के उस जिक्र के साथ में उसके आगे की बात करेंगे कि आखिर हम कितने जिम्मेदार हैं, कितना सिस्टम हमारा जिम्मेदार है, कितनी जिम्मेदार है हमारी सरकारें और कितना जिम्मेदार है हमारा समाज, कितने सजग हैं हम शहीद के परिवार और उनकी वीरांगनाओं के लिए। वतन परस्ती के जज्बे और हमारे फर्ज के बीच कहां हो गई चूक, महसूस कीजिए इस रिपोर्ट में। वतन परस्ती के जज्बे को हम जिस शिद्दत से सुनते आए हैं, उतनी शिद्दत से हम शहीद परिवारों की, शहीदों की वीरांगनाओं की क्या सुध लेते हैं। 2 मिनट की इस रिपोर्ट के दौरान आप महसूस कीजिए कि क्या वाकई हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज ही प्रदेश के अलवर जिले का जवान शमशेर सिंह श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हो गया। अभी नक्सली हिंसा से प्रभावित छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जो 15 जवान मारे गए, उनमें से 3 जवान राजस्थान के थे। डीडवाना के शहीद हेमराज दायमा, नागौर के पी गांव के शहीद पांचूराम सैनी और झुंझुनू के राजेश कपूरिया। ये तो दास्तां थी शहादत की, उन वीरों के जज्बे की कहानी जिन्होंने अपने फर्ज के खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन अभी एक दास्तां बाकी है। इसमें ना तो शहादत के फर्ज का जिक्र है और ना ही शहीद के कामों पर गर्व। ये दास्तां है हमारी अपनी सरकारों की, हमारे अपने समाज की। इसे एहसान फरामोशी ना कहें तो क्या कहें कि हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, लेकिन उनके परिवारों को यूं ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। जो शहीद एक सेकंड के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और उसका अपना परिवार हमारे सिस्टम में अपना वाजिब हक पाने के लिए 23 साल इंतजार करे, तो हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम किस तरह का सिस्टम और समाज लेकर चल रहे हैं अपने साथ। किस्सा एक इकलौता नहीं, ऐसे ढेरों मामले हैं जो शहादत के जज्बे पर लापरवाही और उदासीनता की गर्द बनकर छा रहे हैं और हमें हमारे सिस्टम की बद खंबे गाड़ गए। अब हालात ये हैं कि नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को सरकारी सिस्टम में विश्वास नहीं रहा। उन्हें न जाने क्यों ये यकीन हो चला है कि सरकारें अपना फर्ज अदा नहीं करेंगी और जिंदगी की जंग उन्हें अब अकेले ही लड़नी पड़ेगी। कोई ऐसा प्लान या फिर कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि कम से कम इंटरनल जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ठीक होना चाहिए। मतलब कि हम लोग हमारे देश में सेफ नहीं है, तो इसका तो कुछ होना चाहिए। हाँ, बॉर्डर पे अगर कुछ वो इन्फिल्ट्रेशन वो अलग चीज़ है, लेकिन विद इन द टेरिटरी तो हम सेफ होने चाहिए। कोई तो एक्शन ऐसा लेना चाहिए गवर्नमेंट को। एक एक दास्तां ऐसी कि कलम भी रो पड़े, लेकिन नहीं पसीजता है वो जो है हमारा सिस्टम।
इसलिए बोल राजस्थान बोल में आज हम पूछ रहे हैं, किसे याद है कुर्बानी। बोल राजस्थान बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है, किसे याद है कुर्बानी। जहां वतन परस्ती के जज्बे के साथ सेना का जवान बॉर्डर पर या सीमा के अंदर आतंकवाद से, नक्सलवाद से जूझते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है, तो उसके पीछे जो लोग हैं, यानी हम, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, आखिर वो कितना अपना फर्ज अदा कर पाती हैं। तो यही है मुद्दा। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए, हेमलता कोटा से। ये बताएं। नमस्कार। नमस्कार हेमलता जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे। शहीदों को नमन। और मैं राजस्थान, आपने जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में यही है कि राजस्थान तो सेठों की और शहीदों की दोनों की भूमि है, मगर अब लगता है कि गवर्नमेंट को केवल सेठ ही याद है, शहीदों की तरफ ध्यान नहीं है। शहीद के लिए भी इन्होंने परिभाषाएं कर ली हैं, जो सरहद पे शहीद हो वो शहीद, मगर जब अपने ही देश में छुपे आतंकवादियों से जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनको किस मुसीबतों का, उनके परिवारों को किस उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, ये जग जाहिर है। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और जो घरेलू दंगों में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए, नक्सलाइट्स के साथ लड़ते हुए, और ये अभी जितने भी बाबाओं के आश्रमों पे जो पहरेदारी करते हैं, नेताओं की सुरक्षा में जो शहीद होते हैं, उन शहीदों के लिए भी गवर्नमेंट उतने ही तवज्जो दे, उतना ही उनको सम्मान, अधिकार, उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति और सम्मान दे। यही हमारी असली श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो कोई भी अपने बच्चों को पुलिस की नौकरी में, सेना की नौकरी में भेजने से एक बार जरूर सोचेगा। बिल्कुल हेमलता जी, ये जो भावना है वो तमाम राजस्थान के दर्शक आपके सुन रहे हैं, और मुद्दा हमारा बोल राजस्थान बोल में यही है कि शहीदों की कुर्बानी आखिर किसके लिए, कौन याद कर रहा है उनकी कुर्बानी को। और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हरिप्रसाद कोटा से। जी हरिप्रसाद, क्या कहेंगे। जी साहब, मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो सैनिकों का जो सम्मान है उसको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, और जिस तरह से उनके परिवार के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है और वो सच जो है वो प्रशासन के सामने आप लेकर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैं इस समय ये प्रोग्राम देख रहा हूँ तो मुझे भी खुद को शर्मिंदगी हो रही है, कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस तरह के व्यवहार आखिर इनके परिवार के साथ क्यों किया जा रहा है। जो सैनिक परिवार है उनके साथ ऐसा क्यों होता है हर बार इनके साथ। इनको जो, अगर कोई नेता और प्रशासन अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस समय, तो उनको भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, और जो परिवार हैं, जो सैनिक के परिवार हैं, इनको तुरंत वो सहायता देनी चाहिए जो वाकई इनके परिवार को, इनका जो सैनिक है उसकी कमी को है ना पूरी कर सके। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी तुरंत जो सहायता इनके परिवार को मिलनी चाहिए वो तुरंत मिलनी चाहिए, ना कि इनको किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े बाद में। बिल्कुल हरिप्रसाद, आपकी जो भावना है उसी को जुबान हम दे रहे हैं। बोल राजस्थान बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है कि कैसे शहीदों के परिवार हैं वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। उनियारा का मुद्दा हमने उठाया जिसमें 23 साल से एक जो वीरांगना है, 23 साल की उम्र, 23 साल का उनका एक दौर हो गया और वो अपने बुनियादी हक के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्कूल का नाम है वो उनके पति के नाम पर नहीं हो पाया है, जमीन उनको नहीं मिल पाई है, और ऊपर से सरकारी लापरवाही की गर देखिए कि इस मसले पर कोई सरकारी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो
आप समझ सकते हैं कि वीरंगना की वेदना क्या होगी और क्या स्थिति होगी। लगातार हमारी फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं, आप अपनी जो प्रतिक्रिया हैं वो दे सकते हैं। अंबर सिंह जयपुर से एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अंबर, बताएं। हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए हैं अमर सिंह, हम जानना चाहेंगे। अमर सिंह, क्या आपको आवाज मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है जी। मैं आपसे पहले आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं और आप लोगों से ये भी चाहता हूं कि मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूं, इसलिए जो है थोड़ा जोश में कुछ बोला भी हो जी। तो उनको देखते हुए बात का एक्शन लेना आप। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आप जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में कोई सुनने वाला है क्या? जी एवं किससे छुपा है, सच्चाई क्या है जी। कौन नहीं जानता? जी। ये सब भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। जी। आप लोगों का कुछ नहीं जाता, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे, कटेगा खरबूजा ही। जी। क्यों पब्लिक की आंखों में धूल डाल रहे हो? जी। और कब तक डालते रहोगे? जी। सुबह नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था मेरे बहादुर जवानों का सिर काट ले गए। जी। अब वो नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए? उनका सिर अब दिखाई नहीं दे रहा उनको। 56 इंच का सीना बोलते थे, चौड़ी लंबी चौड़ी बातें करते थे और जवानों के साथ। लेकिन आपको नहीं लगता कि समाज है वो भी अपनी जिम्मेदारी उसको निभाना चाहिए? आप कई ऐसे मामले हम देखते हैं जो शहीद के परिवार हैं उनकी सुध है वो लोग नहीं लेते और कहीं न कहीं वही लोग परेशान करते हैं जो इस समाज का हिस्सा है और जिस समाज की जिम्मेदारी है उनको संभाल कर रखना, उनको महफूज रखना। उसको इन्होंने लागू नहीं किया तो ये क्या क्या करेंगे और क्या आप लोग मदद करोगे? जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल आपने मौजूद सवाल उठाए हैं और सरकार है वो कब तक है इन मसलों पर ढिलाई बरती रहेगी। आतंकवाद का मुद्दा है, नक्सलवाद का मुद्दा है, जाहिर तौर पर कई बुनियादी समस्याएं होंगी उसके पीछे, लेकिन देश का जवान है वो एक ही जज्बे से, चाहे वो देश की सीमा पर रक्षा का मुद्दा हो या फिर देश के भीतर सुरक्षा का मसला हो, एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह वो खड़ा होता है और उसके बदले में उसे समाज क्या देता है, हमारी सरकारें क्या देती हैं और हमारे जो अफसरान हैं वो क्या कुछ देते हैं। यही मुद्दा हमने बोल राजस्थान में उठाया है। और जोधपुर से एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मुख्तार अली। जी मुख्तार, क्या कहेंगे? जी, बोल राजस्थान बोल की शुरुआत करने के लिए आपको बधाई। जी। मैं इसके लिए सबसे ज्यादा अगर आप जिम्मेदार के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं सरकार को मानता हूँ। जी। सरकार ने जिस तरह से स्वाभिमान की बात की थी, सम्मान की बात की थी, आम जन की सुविधा की बात की थी, जहाँ शहीद जो अपने फौजी है जी वो वतन की रक्षा के लिए अपने घर बार छोड़ के हमारी रक्षा करते हैं, आम जन की रक्षा करते हैं, उन लोगों के परिवार को इस तरह से जी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी। तो मैं समझता हूँ कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर से बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पर शहीदों के नाम पर राजनीति करती है। लेकिन मुख्तार जी, आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा सियासत से कहीं आगे है? सियासत बाद में कर ली जाए, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो शहीद के परिवार हैं उनका जो वाजिब हक है वो वाजिब हक है वो दिलाया जाए। अगर उनकी लोग प्रशासन है वो नहीं सुध ले रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, तो ऐसे मुद्दे पर आपको नहीं लगता कि कोई जन आंदोलन है कम से कम इन मुद्दों पर भी खड़ा होना चाहिए? शहीद परिवारों के लिए हम खड़े होने चाहिए। बिजली, पानी और न जाने कितनी ऐसी बुनियादी मांग है जिनको लेकर हम खड़े होते हैं, ये क्या हमारी बुनियादी मांगों का हिस्सा नहीं हो सकता? बेशक होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दे पर बाबा रामदेव कहाँ चले गए, ऐसे मुद्दे पर हर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ओम सिंह जोधपुर से। धन्यवाद आपका मुख्तार जी, आपने हमसे बात की। ओम सिंह जी, क्या कहेंगे आप? तो ओम सिंह जी से संपर्क हमारा टूट गया है फिलहाल और फिर से वो हमारे साथ में जुड़ेंगे कॉलर के रूप में। लेकिन बोल राजस्थान बोल में ये मुद्दा हमने उठाया है कि आखिर शहीदों का याद करने वाला कौन है, शहीदों का रखवाला कौन है, उनके परिवारों का रखवाला कौन है। बोल राजस्थान बोल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फिर होगी मुलाकात।
बोल राजस्थान में हमने ये मुद्दा उठाया है कि शहीद हैं, उनके परिवार हैं, वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं और सरकारें हैं, हमारा समाज है, हमारा सिस्टम है, वो किस तरह से उनका सपोर्ट करता है, किस तरह से उनके साथ में लगता है और कितने मुद्दे ऐसे होते हैं जो उनके लंबित पड़े रहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अनिल नागौर से। जी अनिल, क्या कहेंगे? जी सर। जी अनिल, क्या कहेंगे इस इशू पे? सबसे पहले तो सर मैं जो शहीद हुए हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उसके बाद आज की जो राजनीति है उसमें सब लोग बोलते हैं कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, हम ऐसा भारत बनाएंगे। मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ और उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा भारत का जो निर्माण हो रहा है वो किस तरह से, कैसा भारत का निर्माण होगा जी। कि शीश कटाते फौजी देखे आंख दिखाता पाकिस्तान जी। शीश कटाते फौजी देखे आंख दिखाता पाकिस्तान, भाव गिराता रुपया देखा भूख से मरता हिंदुस्तान, बहनों की इज्जत लूटती देखी काम खोजता नौजवान, और अन्न गोदामों में सड़ता देखा भूख से मरता हिंदुस्तान। समझ नहीं आता कैसा भारत निर्माण। एक बार मैं जो शहीद हुए हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनके परिवार को और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी का ध्यान रखे और उनको सद्मार्ग पर अग्रसित करें। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और बोल राजस्थान बोल में मुद्दा यह है कि किसे याद है कुर्बानी, शहीदों की कुर्बानी और उनके परिजनों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उस पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हमारा ये समाज असंवेदनशील हो गया है? शहीदों की धरा पर शहादत की क्यों हो रही अनदेखी? क्या नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? कारगिल युद्ध, सबसे ज्यादा अगर शहीद कहीं हुए हैं तो राजस्थान में 30 साल से कम की उम्र के युवा हैं, उनकी हुई है शहादत। 24 शहीद हैं जिनके नाम पर अभी तक स्कूल का कोई नामांकन नहीं हुआ है। और ये बहुत बुनियादी काम है जिससे हम कहें कि मैसेज दिया जाता है शहीद परिवार को सम्मान का और शहीद के जज्बे को जो हमारी नई पीढ़ी है आने वाली उस तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उन स्कूलों का नामकरण नहीं हो पाया है। और पूरे राजस्थान में क्या कुछ आंकड़ा है वो आपके सामने। राजस्थान में 2,17,000 से भी ज़्यादा पुरुष सैनिक और सैन्य वीरांगनाएं हैं। उनके आश्रितों की तादाद 6 लाख से भी ज़्यादा है। और ये आंकड़ा बताता है कि देश की सेवा में राजस्थान के लोग किस तरह से ज़ोर शोर से आगे बढ़ के अपना योगदान देते हैं और उसके एवज में हमारा सिस्टम है वो उनको क्या मुहैया करवा रहा है। यही सवाल हम उठा रहे हैं बोल राजस्थान बोल में। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, आपके फोन कॉल्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मुकेश हैं हमारे साथ में जयपुर से। जी मुकेश, क्या कहेंगे? जी जय हिंद। टीवी चैनल और पत्रकारों के माध्यम से जी शहीदों की शहादत की जानकारियां तो हमें मिलती ही रहती है जी, और उनको जो परेशानियां होती है वो सब की जानकारी भी हमें मिलती है जी। इन सब परेशानियों के लिए राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार जितनी जिम्मेदार है उतनी कहीं हम लोग भी सब जिम्मेदार हैं और ये हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात भी है जी। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश ने इतनी तरक्की कर ली, सब सरकारों ने इतनी तरक्की कर ली कि जहां कर्जा बांटने का काम दरवाजे पे हो जाता है, क्रेडिट कार्ड देने का काम हम डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकारें अपनी कई स्कीम्स को दरवाजे पे पहुंचा रही है, तो क्यों ना किसी भी शहीद की शहादत के साथ ही इस तरह का कोई नियम कानून बने कि एक प्रशासनिक स्तर का अधिकारी लगाया जाए और वो 15 दिन के अंदर तमाम जो भी संबंधित विभाग हो वो उस शहीद परिवार के संपर्क में आए और वहां बैठ के सारी खाना पूर्ति करके और सुविधाएं उनको एक समयबद्ध तरीके से पूरा करके और उनको लाभान्वित करे। क्यों उनके चक्कर कटवाए जाते हैं, क्यों उनके परिवारों को परेशान किया जाता है? वो शहीद जिनकी वजह से हम खुशहाली से रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और आज शहीद होने के बाद में जब उनके परिवार को वो दिन देखना पड़ता होगा तो उनके परिवार पे क्या गुजरती होगी। तो इसलिए मेरी ये सलाह आपके चैनल के माध्यम से है कि इनके लिए किसी भी तरह का एक प्रशासनिक अधिकारी समयबद्ध तरीके के साथ लगाया जाए और तत्काल वो उस समय सीमा के अंदर उसके डोर स्टेप पर जाके उस परिवार के किसी भी बच्चे को या उसकी विधवा को या उसके माता पिता को किसी भी दफ्तर में चक्कर ना लगाना पड़े। लेकिन ये सिस्टम तो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है मुकेश, लगातार हम आपसे बात यही कर रहे हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड और न जाने कितनी एजेंसियां हैं जो कि मौजूद हैं
फिर ये सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए जवाबदेही करनी पड़ेगी। जो भी कोई अधिकारी का आदेश निकले सरकार के माध्यम से 15 दिन में, 21 दिन में या 30 दिन में वो इस बात की रिपोर्ट करे। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मुकेश। सोहन लाल नागौर से एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सवाल यही है कि किसे याद है शहीदों की कुर्बानी? जी सोहन बताएं। हाँ सर, मेरे भाई को भी 2010 में हुए थे, जो सर अभी तक कोई मेरे परिवार वालों को कोई भी सहायता नहीं मिली सर। और जो शहीद हुए, जो स्मारक है जहाँ पर अभी तक वो शहीदों की जो राग है उस पर दाव डंडे ऊपर कर निकल रहे हैं सर, और उसको मतलब देख और चारों मेरा अतिक्रमण हो रहा है सर। हाँ जी, क्या नाम है आपके भाई का जो कि शहीद हुए? मेरा भाई का नाम गोपी राम जी है सर जी। 2000 झारखंड में अंदर हुए थे शहीद, तो उनके हार्ट अटैक से हुआ जी। और उसको अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई मतलब आश्वासन नहीं मिला सर। और लोगों को गांव में अतिक्रमण ज्यादा उसके तरफ हो रहे हैं, और मेरे भाई के बहुत परिवार दुखी हैं अभी। सोहनलाल जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हम आगे भी आपसे बात करेंगे, हमारे संवाददाता आपसे बात करेंगे और आपकी समस्याओं को एक और फोरम देने की कोशिश करेंगे, मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहरहाल इस मुद्दे पर हमने भारतीय सेना से जुड़े कुछ अधिकारियों की राय जानी जो किसी न किसी रूप में भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। इतने ग्रुपों को बांट करके, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उस ग्रुपों में बांट करके हमारे को पेंशन दी जाती थी, जो नाम मात्र की पेंशन थी। और मेरी पेंशन उस समय में रिटायर हुआ तो 415 रुपये मेरे को पेंशन के मिले। रक्षा मंत्री से भी मिले, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि अभी ये प्रधानमंत्री जी अभी टूर पर गए हुए हैं और आने के बाद में हम बातचीत करेंगे और उसके बारे में कुछ विमर्श करके आपको लिए कुछ करवाएंगे। ये है कि सरकार घोषणा ऐसे समय पर करती है जब उसको कुछ वोटों वाला लाभ होना। जो चुनाव होते हैं उस पर आधारित राजनीतिक कारणों से स्वीकार कर लेती है, फिर टाल मटोल करती है। और हमारे लिए सरकार, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंतजार कर रही है कि पूर्व सैनिक जो वृद्ध सैनिक हैं वो मर जाएंगे तो उनको पेंशन देना भी नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट करती जरूर है, लेकिन आहिस्ता धीमी गति से करती है। जो कराने वाले जैसे प्लानिया साहब ने बताया कि पीछे पढ़ते हैं उसका काम हो जाता है, नहीं पढ़ते उसका काम नहीं होता। जैसे शहीद होता है तो काफ़ी कुछ आता है पेपर में, उनका सम्मान किया जाता है, सब लोग जाते हैं, उसके बाद घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो घोषणाएं पूरी नहीं होती, वो विधवाएं चक्कर काटती रहती हैं। सर्विस छोड़ के आने के बाद मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर जो भी मुलाजिम बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो हमेशा वादे करते हैं और वादे पे कोई भी खरा नहीं उतरता है। तो आपने देखा तमाम लोग हैं, उनकी राय क्या थी, और मुद्दा यही था बोल राजस्थान बोल में आज का कि किसे याद कुर्बानी। दरअसल कोटा के ख्यातनाम कवि हैं जगदीश सोलंकी। उन्होंने शहीदों के लिए लिखा है कि हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में ना समा पाए। आज मेरा भी अनुभव यही रहा है कि पूरा कार्यक्रम उनके नाम कर दिया, लेकिन अभी भी लगता है कि कहानी अधूरी है, दास्तां अधूरी है। शहीदों की दास्तां के बारे में जो कुछ बयां करें वो कम लगता है। उनके परिवारों को संभालना, संवारना, उनके सम्मान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। सिस्टम बदलना है तो सिस्टम बदलिए, हालात बदलने हैं तो हालात बदलिए, लेकिन शहादत के खातिर कुछ कीजिए। जज्बा ये रखिए कि तुम सरहद के सेनानी, हम पूरा करें देश के अरमान। तुमने थामी बंदूकें हाथों में, हम थामेंगे इंसानियत की कमान। नमस्कार, सोमवार को फिर होगी मुलाकात।